दिल्ली के उस हिस्से में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गर्मी के दिन थे और जैसे ही रात होती, लोग अपने घरों की छतों पर ठंडी हवा का आनंद लेने चले जाते। लेकिन कुछ समय से एक अजीब सी घटना ने लोगों के सामान्य जीवन को उलट-पुलट कर दिया था। लोग कहते थे कि रात में एक रहस्यमयी प्राणी, जिसे वे मंकी मैन कहते थे, आता है और लोगों पर हमला करता है। मंकी मैन के बारे में सुनते ही लोगों के मन में डर का साया छा जाता था। शुरुआत उस दिन से हुई जब उत्तम नगर के एक इलाके में एक व्यक्ति अपने घर की छत पर सो रहा था। वह एक आम आदमी था जो रोज की तरह अपने काम से लौट कर आया था और थकान मिटाने के लिए छत पर सोने चला गया था। रात के करीब 2 बजे अचानक उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह हवा की आवाज है, लेकिन आवाज तेज होती गई। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक काले रंग की छाया उसकी ओर बढ़ रही है। वह तुरंत उठ गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वह छाया उसके पास आ गई और उसने उसका मुंह पकड़ लिया। आदमी ने बचने की कोशिश की, लेकिन उस छाया ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं सका। छाया ने उसके मुंह पर नुकीले पंजों से हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद वह छाया अचानक गायब हो गई, जैसे कि वह हवा में घुल गई हो। आदमी चीखता चिल्लाता नीचे अपने घर भागा और अपने परिवार वालों को इस भयानक घटना के बारे में बताया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोग कहते कि उन्होंने भी मंकी मैन को देखा है। किसी ने उसे एक पुरानी हवेली के पास देखा था, तो किसी ने उसे एक पेड़ से कूदते हुए देखा। कुछ लोग कहते कि यह एक आदमी है जो बंदर की तरह दिखता है और वह रात में ही बाहर आता है। लोग डर से अपने घरों में छिपे रहने लगे और रात में बाहर निकलने से कतराने लगे। मंकी मैन के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कि वह एक पागल आदमी है जो मानसिक रूप से अस्थिर है और लोगों पर हमला करता है। कोई कहता कि वह एक भूतिया प्राणी है जो लोगों को सताने आया है। कुछ लोग इसे किसी तरह की तांत्रिक शक्ति मानते थे जो लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस डर और असमंजस के बीच एक पुरानी कहानी भी सामने आई जो लोगों के दिलों में और भी खौफ भर गई। एक पुरानी महिला जो उस इलाके में कई सालों से रह रही थी ने मंकी मैन के बारे में एक अजीब सी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके दादा दादी ने उसे एक पागल आदमी की कहानी सुनाई थी जो कई साल पहले एक पुरानी हवेली में रहा करता था। वह आदमी बंदरों की तरह हरकतें करता था और लोगों को डराता था। उसके अजीब व्यवहार के कारण लोग उसे मंकी मैन कहने लगे। कहते हैं कि उसने कई लोगों को चोट पहुंचाई थी और कुछ को तो मार भी डाला था। लोगों ने उसे उस हवेली में बंद कर दिया था जहां उसने खुदकुशी कर ली थी। लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस इलाके में भटकती रहती है और लोगों को परेशान करती है। इस कहानी ने लोगों के मन में और भी डर भर दिया और वे मंकी मैन को एक भूतिया प्राणी मानने लगे। मंकी मैन की घटनाएं बढ़ने लगीं। हर रात कोई न कोई उसके शिकार बन जाता था। लोग कहते थे कि उन्होंने मंकी मैन को अपनी आंखों से देखा है। वह काले कपड़े पहने होता था और उसकी चाल ढाल बंदरों जैसी होती थी। वह रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होता और लोगों पर हमला करता। उसके हमलों में अधिकतर लोगों के चेहरे पर घाव होते थे जो किसी नुकीली चीज से किए गए लगते थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इलाके में गश्त बढ़ा दी। लेकिन मंकी मैन इतना चालाक था कि वह हर बार उनकी पकड़ से बच निकलता। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी तेजी से भाग जाता कि वे उसे पकड़ नहीं पाते। मंकी मैन की घटनाओं ने मीडिया का ध्यान भी आकर्षित किया। कई टीवी चैनल्स और अखबारों ने इस खबर को कवर किया और मंकी मैन की कहानियां बनाई। लोग इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एक स्थानीय टीवी चैनल के रिपोर्टर अजय ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने अपने कैमरा क्रू के साथ मिलकर रात के समय उस इलाके की तलाशी ली जहां मंकी मैन की घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही थीं। उन्होंने कई रातें वहां बिताईं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। फिर एक रात अजय और उसकी टीम ने एक पुरानी हवेली के पास कुछ अजीब हरकतें महसूस की।
वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े और देखा कि एक काला साया उनके सामने से तेजी से गुजर रहा है। उन्होंने तुरंत कैमरे को चालू किया और उसे रिकॉर्ड करने लगे। यह साया बंदर की तरह दिख रहा था और काफी तेजी से चल रहा था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उनके ऊपर से कूदकर भाग निकला। अजय और उसकी टीम ने उसका पीछा किया। वे उसे एक सुनसान गली में जाते हुए देखे, लेकिन वहां पहुंचने पर वह गायब हो चुका था। हालांकि उन्होंने उसके कुछ निशान देखे। यह निशान किसी जानवर के पंजों जैसे थे। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिसने यह कबूल किया कि वह ही मंकी मैन था। उसने बताया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था और रात में एक विशेष परिधान पहनकर बंदर की तरह दिखता था। उसने कहा कि उसे लोगों को डराने में मजा आता था और उसने मंकी मैन बनने की योजना बनाई थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि यह आदमी कई साल पहले एक सर्कस में काम करता था, जहां उसने बंदरों के साथ काफी समय बिताया था। वह बंदरों की हरकतों और चालों को बखूबी जानता था। इसी कारण उसने खुद को मंकी मैन की तरह पेश किया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद उसने इस खौफनाक खेल को शुरू किया और लोगों को डराने लगा। इस आदमी का असली नाम मोहन था। उसके परिवार के लोग बताते हैं कि मोहन हमेशा से थोड़ा अजीब था। वह बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था और उसके बाद उसे उसके चाचा ने पाला था। लेकिन मोहन का व्यवहार हमेशा से असामान्य था। वह अक्सर बंदरों के साथ खेलता और उनके जैसी हरकतें करता था। उसके चाचा ने उसे सर्कस में काम दिलाया ताकि वह अपनी अजीब हरकतों से दूर रह सके। लेकिन कुछ समय बाद सर्कस के मालिक ने उसे निकाल दिया, क्योंकि वह वहां भी अजीब हरकतें करने लगा था। मोहन के मानसिक स्वास्थ्य की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और अंततः उसने मंकी मैन बनने की योजना बनाई। वह रात में काले कपड़े पहनकर बंदर की तरह दिखता और लोगों को डराता। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था और खुद को विशेष महसूस कराना चाहता था। मोहन की गिरफ्तारी के बाद मंकी मैन की घटनाएं खत्म हो गईं। लोग धीरे धीरे इस खौफनाक घटना को भूलने लगे, लेकिन इस घटना ने लोगों को सिखाया कि किसी भी अफवाह या डर की सच्चाई को जानना महत्वपूर्ण है। कई बार जो चीजें हमें डराती हैं, वे असल में वैसी नहीं होती जैसी वे दिखाई देती हैं। इस घटना ने यह भी सिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी सही तरीके से जांच और इलाज करवाना चाहिए। मोहन का मामला एक उदाहरण है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं एक व्यक्ति को खतरनाक बना सकती हैं और समाज के लिए खतरा बन सकती है। मंकी मैन की यह कहानी एक शहर में फैले डर और आतंक की कहानी है, जिसमें एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने अपने अजीब और भयावह हरकतों से लोगों को खौफ में डाल दिया। लेकिन अंततः सच्चाई सामने आई और लोगों ने राहत की सांस ली। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।